हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 2 और जो 3 अक्टूबर को फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो मैंने कल है वो क्लास नहीं ली थी, तो उसके लिए सॉरी। आज से मैं क्लास है वो आपकी डेली लिया करूँगी। आज भी थोड़ी क्लास है वो लेट हो गई है, फिर अब आगे से मैं 6 PM पे आपकी क्लास है वो डेली आएगी। तो आज तो थोड़ी लेट हो गई हूँ, उसके लिए मेरे माफ़ कर देना। चलो अब जब वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो इनका नाम है अदिति अशोक। और इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो जो थाईलैंड की यूबोल है उसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और रजत पदक है वो अदिति अशोक ने जीता है। तो ये नाम है याद रख लीजिएगा। तो जो एशियाई खेल है इनका आयोजन होंगजो चाइना में हो रहा है और इसमें बाहर की तरफ से धौजा बाग है, लवलीना बोरगोवन है और हरमनप्रीत कौर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो ताजिंदर पाल सिंह हैं उनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है मेंस शॉटपुट के अंदर। पहली बार ट्रैक रेस है उसमें भी गोल्ड मेडल जीता गया है अविनाश सांवले के द्वारा ही 3000 मीटर के अंदर। और जो शूटिंग के अंदर टोटल 22 पदक जीते गए हैं, जिसमें 7 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर और 6 ब्रोंज है। स्क्वेश के अंदर भी गोल्ड जीता गया है पाकिस्तान को हराकर। टेनिस के अंदर गोल्ड जीता गया है तो रोहन बोपन्ना और ऋतिजा भोसले के द्वारा। फर्स्ट गोल्ड है वो शूटिंग के अंदर ही जीता गया था रुद्रांश ऐश्वर्य और दिव्यांश के द्वारा। 41 साल बाद गोल्ड है वो घुड़सवारी के अंदर जीता गया है। महिला क्रिकेट टीम के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता गया है श्रीलंका को हराकर। इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो इसका फर्स्ट बार होस्ट था 1930 में हुए थे हेमिल्स कनाडा के अंदर। 22वें नंबर के हुए हैं बर्मिंघम के अंदर और इसका शुभंकर था पेरी द बुल। 2026 के अंदर इसका आयोजन हो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। भारत की रैंक 4th थी और टोटल पदक 61 थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शास्त्री रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो जो रुइक्स यांग झांग है इनको सम्मानित किया है। तो ये यूएसए के जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर प्रोफेसर है और इनको पुरस्कार के रूप में $10,000 दिए जाएंगे। और जो रामानुजन है इसका संबंध किससे है? तो गणित से है और इसकी शुरुआत की गई थी 2005 के अंदर। अब देखते हैं कि रामानुजन की जयंती है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को इनकी जयंती पर ही राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। रेमन मैक्सेस अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है। प्रिजर अवार्ड डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। एबल पुरस्कार लुइस कैफरेली को दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जॉर्जी गोस्पिनो को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात के अंदर। इनकी पत्रिका है नवजीवन, इंडियन अधिनियम और हरिजन। पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज और सत्य के साथ में मेरे प्रयोग। 1924 के अंदर ही जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर हुआ था। तो 1917 के अंदर हुआ था, सॉरी एक नहीं है, एक ही है इसमें। खेड़ा तो 1918 के अंदर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अंदर। असहयोग आंदोलन 1920 में। चोरी चोरा घटना 1922 में। दांडी मार्च 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। तो ये सब आंदोलन है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही करवाए गए थे। आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ है और ये भारत के 2nd प्रधानमंत्री थे। 1966 के अंदर ही ताशकंद के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके द्वारा नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का। इनका जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है। आगे देख लेते हैं। उड़ती हुई चिड़िया का लोगो है ये पहले ट्विटर का था, वर्तमान में इसका लोगो है वो है एक्स। तो वर्तमान में इसका लोगो एक्स है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू हैं, ये वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं और ये चीनी समर्थक हैं। इससे पहले कौन थे? तो मोहम्मद साली थे। मालदीव हिंद महासागर के अंदर है और मालदीव व मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल है वो अलग करता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गई है। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी अधिनियम को मंजूर देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 111 है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है और संविधान का भाग नंबर 20 है। ये बिल है जो 128वां बिल पेश किया गया था। प्रस्तुत किसने किया है? तो अर्जुन मेघवाल के द्वारा ही, जो कि वर्तमान में कानून मंत्री है, उनके द्वारा ही ये बिल है वो प्रस्तुत किया गया था। 106वां संविधान संशोधन बन गया है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में ही। तो इसके अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा व दिल्ली विधानसभा की जो महिलाएं हैं उनको 33% जो आरक्षण है वो रिजर्व किया जाएगा परिसीमन के बाद में। तो ये 2026 के बाद में लागू किया जाएगा। इसकी समयावधि है 15 साल, या इससे बाद में भी इसको बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद मतलब किस किस अनुच्छेद के अंदर मतलब वो बदलाव हुए हैं? तो अनुच्छेद 239 ए दिल्ली से संबंधित है, इसमें बदलाव हुए हैं। अनुच्छेद 330 ए, अनुच्छेद 332 ए, ये नए अनुच्छेद जुड़े हैं। 103वां संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15(6) व 16(6) वो जोड़े गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आकांक्षी ब्लॉकों के अंदर ही संकल्प सप्ताह का घोषणा की गई है। तो कब से कब तक की गई है? तो 3 से 9 अक्टूबर तक ही। और आकांक्षी ब्लॉक कितने हैं? तो 112 हैं। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाई पर है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और ये राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो KN शांता कुमार है। 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा और ये सेकंड बार है 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1947 को। PIB के अध्यक्ष कौन है? तो मनीष देसाई हैं। CBI के अध्यक्ष प्रवीण सूद हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के CM वर्तमान में भूपेश बघेल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो निर्माण कार्य है, उसमें लगे हुए जो श्रमिक हैं उनकी पेंशन को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और ये मतलब अधिकतम कितने 10 साल तक के लिए दिए जाएंगे, ऐसे नहीं कि ज़्यादा, 10 साल तक की ही ये पेंशन वो दी जाएगी। गोधन न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के अंदर ही 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो नेपाल के द्वारा 20 ओवर के अंदर ही 300+ रन है वो बनाए हैं। किसके विरुद्ध? तो मंगोलिया के विरुद्ध। फास्टेस्ट 50 किसके द्वारा बनाया गया है? तो दीपेंद्र सिंह के। और 34 गेंद के अंदर ही सेंचुरी बनाई गई है कुशाल कल्ला के द्वारा। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत ही 1 तारीख 1 घंटा एक साथ पहल का पूरे देश के अंदर आयोजन किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो 3 अक्टूबर की जो क्लास है उसका भी रिवीजन देख लेते हैं। 3 अक्टूबर को फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है 2023 में? तो कैटालिना कोरिडो, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं, और विसमैन है, ये USA के रहने वाले हैं। तो इनके द्वारा मतलब क्या किया गया था? तो जो mRNA है उससे कोविड-19 के जो वेरिएंट है इसके टीके का विकास किए जाने के कारण ही इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई है। और कहाँ पे दिया जाता है? तो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर ही दिया जाता है, 5 क्षेत्रों के अंदर। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रमन प्रभाव के लिए CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चंद्रशेखर शिवमा को स्पेस के लिए ही मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के अंदर ही VS नाइबोल को दिया गया था। और शांति के लिए राजेंद्र कुमार को भी दिया गया है मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति के लिए 2014 के अंदर ही कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के अंदर 2019 के अंदर ही पुरस्कार दिया गया है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। 2022 के अंदर ही मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो स्वांते पाऊ को दिया गया है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड माइनस में फास्फेट, तो ये इसके अंदर शामिल होते हैं, शर्करा वगैरह सबको शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया ईजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ही जारी की गई है। और इसकी स्थापना 1969 में की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भारत की आबादी के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या 2036 तक
27.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि टोटल आबादी का 14.9% है। महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वो 60 वर्ष प्लस में 19 वर्ष बढ़ गई है, और पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है वो 60 प्लस में 1.5 वर्ष बढ़ गई है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1989 में की गई है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को ही भारत की जो जनसंख्या है वो 5 अरब की हो गई थी। तो इसी वजह से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मतलब पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब की हो गई थी, पूरे विश्व की जनसंख्या वो 5 अरब की हो गई थी। तो इसी वजह से विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। याओगन 33 जासूसी उपग्रह है, ये किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा, और इसको लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है गोबी मरुस्थल से। आगे देखते हैं। ओफेक जासूसी उपग्रह इजराइल का है। मुद्रा राक्षस जासूसी ग्रंथ विशाखदत्त का है। आदित्य L1 मिशन PSLV C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 है, इसको LVM 3 M4 बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। CRIIO 4 गुड पहल किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया है। ICC BCCI UNICEF और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही। तो जो 1000 बच्चे हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल के अंदर ढालना तथा लैंगिक समानता उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये 8 मॉड्यूल के अंदर ही लॉन्च किया गया है, 3 भाषाओं के अंदर, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती के अंदर ही। ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। शुरुआत 1 अक्टूबर 2015 को की गई है। ICO इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1963 में की गई है। हेडक्वार्टर लंदन में है। भारत का फर्स्ट स्थान मतलब किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है, और सेकंड स्थान केरल का है। भारत में सर्वाधिक जो कॉफी है वो रोबेस्टा कॉफी है, उसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। PM मोदी ने ही महसाणा बठिंडा गुरुदासपुर जो गैस पाइपलाइन है, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर ही इस गैस पाइपलाइन है उसकी शुरुआत की गई है। तो महसाणा गुजरात में है, बठिंडा है पंजाब में है। HPCL LPG प्लांट है, ये आबू रोड के अंदर लगाया गया है। जन जन अभियान की शुरुआत राजस्थान के शुरू में की गई है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में। सिल्वर लाइन परियोजना केरल की है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, और जो साइकिलिंग ट्रैक है उसकी छत पर लगभग 16,000 सोलर पैनल हो लगाए जाएंगे, और इसकी स्ट्रीट लाइट्स है उससे बिजली उत्पादन की जाएगी 16 मेगावाट की। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3K स्कूलित अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो केरल में। तो जो 3K स्कूलित है इसका अर्थ क्या होता है? तो बैक टू स्कूल, अर्थात छुट्टी वाले दिन भी सरकारी स्कूलों के अंदर क्लास लगाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसे लॉन्च किया गया है जो कुदुम श्री संस्थान है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सीमा सड़क संगठन का प्रमुख किसको बनाया गया है? तो रघु श्रीनिवासन है, इनको बनाया गया है। तो रघु श्रीनिवासन को किसके स्थान पर? तो राजीव कुमार के स्थान पर ही। सीमा सड़क संगठन इसकी स्थापना 1960 में की गई है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और इसका काम है सीमा पर विकास कार्य करना। ध्येय वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम, ये इसका ध्येय वाक्य है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपोर्टेंट है। एक बल एक जिला नीति कहाँ पे लागू की गई है? तो मणिपुर के अंदर ही, क्योंकि मणिपुर में हाल ही में जो कुकी मेहती संघर्ष है वो चल रहा है। सेंट्रल आर्म फोर्स कौन कौन सी होती है? तो CRPF CISF असम राइफल्स जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर है। SSB ITBP तो भारत चीन पर जो भारत चीन की सीमा है वहाँ पर तैनात है। BSF तो भारत पाकिस्तान और भारत जो बांग्लादेश है उसकी सीमा पर BSF तैनात रहती है। मणिपुर के अंदर शांति स्थापना के लिए अनुसुईया उइके समिति बनाई गई है, और जांच के लिए अजय लामा समिति। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय चुनाव आयोग और सेशल्स के बीच के अंदर ही समझौता ज्ञापन हुआ है हाल ही के अंदर, और इससे पहले ये समझौता है वो सिंगापुर के मध्य हुआ था। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।